हाय गाइज, वेलकम टू गरी एकेडमी। तो आज हम रेसेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो रेसेस होती हैं वो दो तरह की होती हैं, या तो लीनियर रेसेस होती हैं हमारे पास या फिर सर्कुलर रेसेस होती हैं, ठीक है। तो लीनियर रेस कौन सी होती हैं? स्टार्ट एंड एंड पॉइंट आर डिफरेंट, ठीक है। जिनका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट क्या होता है? डिफरेंट होता है। लेट अस से यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे फिनिश किया, या फिर इस तरीके से अगर वो चल रहे हैं तो भी वो क्या है? एक लीनियर रेस है। या फिर इस तरीके से अगर वो चल रहे हैं तो भी वो एक लीनियर रेस है, ठीक है। लेकिन जो सर्कुलर रेस होती हैं उनमें क्या होता है? स्टार्ट एंड पॉइंट आर सेम, ठीक है। जो उनका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट है वो सेम होगा, जैसे कि इस तरीके से, ठीक है। ये क्या होगी? सर्कुलर रेस। अगर वो इस तरीके से भी चलती हैं, ठीक है, और इसी सेम पॉइंट पे आके मिलती हैं, ठीक है, और सेम पॉइंट से स्टार्ट करती हैं, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? इसको भी नाम देंगे सर्कुलर रेसेस, ठीक है। तो हमको सिर्फ ये दो तरह की ही रेसेस पढ़नी है, लीनियर रेस और सर्कुलर रेस, ठीक है। इनसे कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि लीनियर रेस क्या होती है, ठीक है। अब जो हमारे पास लीनियर रेस है उसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट्स है हमारे पास, ठीक है। लेट अस से कि हमारे पास एक ट्रैक है 100 मीटर का, ठीक है, और उस पर दो पर्सन ए और बी दौड़ना शुरू करते हैं। ये ए है और ये बी है, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पे मान के चलो, मैंने ये पहली सिचुएशन मान लेता हूँ कि ए बीट्स बी बाय 10 मीटर, ठीक है। ए बी को 10 मीटर से हरा देता है, ठीक है। तो होगा क्या? जब टाइम फिनिश होगा तो उस टाइम पे जो हमारा ए है वो यहाँ पे पहुँच चुका होगा फिनिश पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन जो बी होगा वो चल रहा होगा, और जब टाइम फिनिश हुआ होगा तो उस टाइम पे बी ए से 10 मीटर पीछे रहा होगा। कितने पीछे रहा होगा? 10 मीटर पीछे रहा होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है हमारे पास? ए ने बी को बीट कर दिया 10 मीटर से। तो क्या हो सकती है इसमें केस में सिचुएशन कि जब ए और बी ने दौड़ना शुरू किया, ठीक है, किसी एक टाइम के लिए, तो जब टाइम फिनिश हुआ हमारा तो ए ने रेस को जीत लिया, और जो बी है वो फिनिशिंग पॉइंट से पहुंचने से 10 मीटर पीछे रह गया, ठीक है। इतने ही जो रेस है वो फिनिश हो जाती है और ए जीत जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन दोनों ने सेम टाइम के लिए दौड़ना शुरू किया, ठीक है। क्योंकि जब सेम टाइम के लिए दौड़ना शुरू किया, जब आपने देखा होगा कि जब रेस होती है तो एक फायर होता है जिसमें जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो रन करना शुरू करते हैं, और जैसे ही टाइम फिनिश होता है तो एक रस्सा डाल देते हैं तो सभी स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जब रस्सा डाला गया तो ए फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच चुका था, लेकिन बी फिनिशिंग पॉइंट से 10 मीटर पीछे था, ठीक है। तो टाइम क्या हो गया? सेम, ठीक है। टाइम हमारे पास क्या हो गया? कांस्टेंट। टाइम हो गया हमारे पास कांस्टेंट, ठीक है। अब मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था आपको स्पीड डिस्टेंस टाइम में, ठीक है, क्योंकि ये उसी का सब टॉपिक है। तो फॉर्मूला क्या था? स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? S1/S2 इज इक्वल टू D1/D2, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो स्पीड ऑफ ए डिवाइड बाय स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए, दैट इज नथिंग बट डी ए डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी, ठीक है। और या फिर रनिंग डिस्टेंस ए डिवाइड बाय रनिंग डिस्टेंस ऑफ बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना है डिस्टेंस। भाई अगर उसने जीता है तो उसने कंप्लीट 100 मीटर किया होगा, ठीक है। और जो बी है वो उससे 10 मीटर पीछे रह जाता है तो उसका कितना होगा? 90 मीटर, ठीक है। तो ये जो रेशो होगा स्पीड ऑफ ए डिवाइड बाय स्पीड ऑफ बी का जो रेशो होगा, स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी का रेशो होगा 10/9, 10:9 का रेशो होगा इनका, ठीक है। स्पीड ऑफ ए रेशो स्पीड ऑफ बी क्या हो जाएगा? 10:9, ठीक है। तो पहला केस है ये, जिस तरीके से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर और कुछ केसेस हैं, उनको देखते हैं। तो जैसा कि अभी हमने पहला पॉइंट देखा, ए बीट बी बाय 10 मीटर, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब सेकंड पॉइंट क्या है? ए गिव्स बी स्टार्ट ऑफ 10 मीटर, ठीक है। इसमें क्या है? लेट अस से हमारे पास एक ट्रैक है, ठीक है, और ये ट्रैक 100 मीटर का है, और ये स्टार्ट पॉइंट है, और ये क्या है? इसका एंड पॉइंट, ठीक है। अब ये कह रहा है ए ने बी को 10 मीटर का स्टार्ट दिया। कहने का मतलब है ए यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और बी इससे 10 मीटर आगे खड़ा है, ठीक है। बी कितने मीटर आगे खड़ा है? बी से 10 मीटर आगे खड़ा है, और जब ये अपना रेस शुरू करेंगे, ठीक है,
तो अब रिजल्ट के अब जो क्वेश्चंस होगा वहाँ पे रिजल्ट के अकॉर्डिंग या फिर जो क्वेश्चंस में गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हमको इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। लेकिन सिचुएशन यही 4 पॉसिबल है। पहली क्या, ए बी को 10 मीटर से हरा दे, या फिर ए बी को 10 मीटर का स्टार्ट दे दे, ठीक है। तो उसमें ये वाली सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें थर्ड केस की, तो थर्ड केस क्या है हमारे पास, ठीक है, ए बीट बी बाय 10 सेकेंड। तो इसका मतलब है ये स्टार्ट पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास एंड पॉइंट है, और ये 100 मीटर की एक रेस है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ए है और बी दोनों दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक है, एक टाइम पे। जब टाइम फिनिश होता है तो ए एंड पॉइंट पे पहुंच जाता है, ठीक है। जैसे ही टाइम फिनिश होता है तो ए यहाँ पे पहुंच जाता है, लेकिन जो बी है हमारा वो ए से 10 सेकंड पीछे रह जाता है। कितना पीछे रह जाता है, 10 सेकंड पीछे रह जाता है। तो लेट अस से अगर ए का टाइम निकालता हूँ, टाइम ऑफ ए टी है, ठीक है, तो टाइम ऑफ बी कितना हो जाएगा इस रेस को फिनिश करने में। देखो इतना उसको रह गया है, इतना और अभी बाकी है, तो उसको टाइम हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, क्यों, अब यहाँ पे देखो कितने सेकंड से हराया है, 10 सेकंड से हराया है। तो इसका मतलब उस बी को यहाँ से यहाँ जाने में, फिनिशिंग पॉइंट तक पहुँचने में 10 सेकंड और एक्स्ट्रा लगेंगे, ठीक है। तो टाइम जो हो जाएगा बी का वो क्या हो जाएगा, टी प्लस 10 सेकेंड, ठीक है, और ये क्या हो गया, टी सेकंड। क्यों, देखो एक बार और समझो कि अगर केस हमारे पास इस तरीके से है, ए बीट बी बाय 10 सेकेंड, तो जब दोनों ने दौड़ना शुरू किया, ठीक है, उस टाइम से लेके जब फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंचे तो बी ए से 10 सेकंड पीछे था, ठीक है। अब हमें पता है कि जैसे ही 10 सेकंड पूरे होंगे तो बी भी यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर लेटर से ए को फिनिशिंग स्टार्ट पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचने में टी टाइम लगता है, तो बी को कितना लगा होगा, जितना टाइम ए को लगा है उतना टाइम के लिए तो यहाँ तक दौड़े, क्योंकि टी टाइम के लिए वो ए यहाँ तक पहुँच गया फिनिशिंग पॉइंट पे, बी यहाँ पे था, लेकिन 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगे तो टाइम ऑफ बी क्या हो जाएगा, टी प्लस 10 सेकंड, ठीक है। तो ये था हमारे पास केस 3। केस 4 क्या है हमारे पास, ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 10 सेकेंड, ठीक है। लेटर से दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज एंडिंग पॉइंट, ठीक है। अब ए यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और बी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। इससे कितना आगे खड़ा है, 10 सेकंड आगे खड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि बी को बोला गया कि तू दौड़ना शुरू कर दे, और जैसे ही 10 सेकंड पूरे हो गए जब ए ने दौड़ना शुरू किया, इसका मतलब ये हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले बी से बोला गया कि तू 10 मीटर आगे चला जा, ठीक है, और मैं जब तू 10 मीटर आगे जाके खड़ा हो जाएगा और मैं अपनी पोजीशन से जब हम दोनों एक साथ दौड़ना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 4 केस पॉसिबल हैं, ठीक है। अब इन पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है, तो उससे ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। क्वेश्चन क्या है, इन अ 200 मीटर रेस ए बीट बी बाय 35 मीटर और 7 सेकेंड, फाइंड दी ए टाइम ओवर द ट्रैक, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं सर्कुलर गिवन नहीं है, तो सर्कुलर रेस नहीं है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि रेस कैसी है, ठीक है। अगर सर्कुलर गिवन है तो ही रेस सर्कुलर होगी, अदरवाइज रेस जो होगी बाय डिफॉल्ट वो कैसी होगी, लीनियर होगी, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे, और या फिर कहीं पे ऐसा गिवन हो कि सेम स्टार्ट एंड एंड पॉइंट, ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। और तो आप देख सकते हो इन अ 200 मीटर रेस ए बीट बी बाय 35 मीटर, कहने का मतलब है कि हमारे पास 200 मीटर का एक ट्रैक है और ए और बी इस पे दौड़ना शुरू करते हैं। तो जब टाइम फिनिश होता है तो ए रेस को जीत जाता है, कहने का मतलब है जो ए है वो फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है, लेकिन बी ए से 35 मीटर पीछे रह जाता है, या फिर और है यहाँ पे, ठीक है, क्या है और, ठीक है। और का मतलब है या तो 35 ऐसे बोल लो कि जो बी है वो 35 मीटर से हार गया, या फिर आप ऐसे बोल लो कि जो बी है वो 7 सेकंड से हार गया। तो कहने का मतलब है या तो 35 मीटर से बोल लो या फिर 7 सेकंड से बोल लो। तो मुझे इतना पता है कि अब हमको क्या निकालना है कि टाइम ऑफ ए ओवर द ट्रैक, ए को कितना टाइम लगता है इस रेस को जीतने के लिए, ठीक है। तो या फिर कह सकते हो कि ए को 200 मीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यदि मैं स्पीड ऑफ बी निकालता हूँ, स्पीड ऑफ बी, तो स्पीड ऑफ बी क्या हो जाएगी, क्योंकि देखो क्वेश्चन में और कुछ ऐसा चीज़ गिवन नहीं है जिससे आप कुछ सोच सको। हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ गिवन है, वो ये कि 35 मीटर को कवर करने में उसको 7 सेकंड लग रहे हैं। तो स्पीड ऑफ बी क्या हो जाएगा, स्पीड क्या होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या है 35 मीटर, ठीक है, और टाइम क्या है 7 सेकंड। तो स्पीड ऑफ बी कितना हो जाएगा
5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब मुझे पता है कि b का स्पीड कितना है 5 मीटर पर सेकंड, तो b को कितना टाइम लगेगा इस ट्रैक को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो टाइम ऑफ b ओवर दी ट्रैक। ठीक है, तो b को कितना टाइम लगेगा इस ट्रैक पे पूरी डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो वो हो जाएगा कितना, डिस्टेंस 200 मीटर डिवाइड बाय टाइम कितना है 5 मीटर पर सेकंड, सॉरी स्पीड। ठीक है, क्योंकि टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये कितना हो जाएगा 40 सेकंड। ठीक है, तो मुझे पता है कि जो b कितने टाइम के लिए दौड़ रहा है ट्रैक पे कंप्लीट करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इस पॉइंट तक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ तक की, तो b को कितना टाइम लगता है 40 सेकंड। ठीक है, लेकिन मुझे इतना भी पता है कि यदि b को 40 सेकंड लगते हैं तो a को कितना लगता होगा, उससे 7 सेकंड कम, क्योंकि a ने b को 7 सेकंड से हरा दिया था। तो मैं यहाँ पे टाइम ऑफ a निकाल सकता हूँ, टाइम ऑफ a ओवर द ट्रैक वो कितना हो जाएगा आपका 40 माइनस 7 डेट इज नथिंग बट 33 सेकेंड। ठीक है, क्यों, अगर यहाँ पे आप a का टाइम देखते हो तो a का टाइम लेटर से मेरे पास t है, तो टाइम ऑफ b कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ b हो जाएगा t ऑफ b नथिंग बट t प्लस 7 सेकेंड। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो टाइम ऑफ इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, अगर टाइम ऑफ यहाँ पे रख दो आप, तो टाइम ऑफ b इज इक्वल टू t प्लस 7, टाइम ऑफ b कितना आया है 40 इज इक्वल टू t प्लस 7, तो t कितना हो जाएगा 33 सेकेंड। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, चाहो तो ऐसे कर सकते हो, कैसे भी आप कर सकते हो। बेसिक क्वेश्चन था, अगर आपने एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया और ये समझ आ गया कि क्या पैरामीटर्स गिवन है और जो गिवन इनपुट्स है उसके बेस पे मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वरना तो आप अटक जाओगे। और इतना मैं बता दूं कि ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे रेसिस से। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन आएंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ 500 मीटर रेस द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी इज 3:4। ए हैज अ स्टार्ट ऑफ 140 मीटर, देन ए विंस बाय व्हाट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से एक ट्रैक है जो कि 500 मीटर का है, और ये स्टार्ट पॉइंट है और ये उसका एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, और इन्होंने बोला है कि जो ए है, यहाँ पे क्या गिवन है, ए हैज अ स्टार्ट ऑफ 140 मीटर, तो जो ए को स्टार्ट मिला है कितने का 140 मीटर, तो ये 140 मीटर आगे खड़ा है कौन, ए। ठीक है, और बी यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, अब यहाँ से ये रेस लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, और हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि ए कितने डिस्टेंस से जीत जाता है। तो क्वेश्चन में एक पॉइंट क्लियर है, वो ये कि ए जीत चुका है, तो इसका मतलब क्या है कि ए ने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर कर लिया है। ठीक है, ए ने ये डिस्टेंस कवर कर लिया है। ठीक है, अब मैंने एक चीज़ बताया था आपको कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है तो मुझे इतना पता है कि जो ये टाइम है वो सेम रहने वाला है। जो टाइम है, टाइम क्या है आपका, सेम है दोनों के लिए, सेम फॉर ए एंड बी। ठीक है, ए और बी दोनों सेम टाइम के लिए यहाँ पे दौड़ेंगे। ठीक है, और ए जीत जाएगा बी से, लेकिन हमको बताना है कि कितने डिस्टेंस से जीतेगा। ठीक है, हमको स्पीड का रेशो गिवन है, और मैंने एक रिलेशन लिखवाया था, जब हमारे पास टाइम सेम होता है तो वो ये स्पीड ऑफ ए डिवाइड बाय स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय ए डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी। ठीक है, तो देखो स्पीड ऑफ ए कितना है यहाँ पे 3x हो जाएगा, और स्पीड ऑफ बी कितना है 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए कितना डिस्टेंस कवर करेगा, आप देख सकते हो कि ए यहाँ से चलेगा और यहाँ तक जाएगा, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 500 माइनस 140 डेट इज नथिंग बट 360 मीटर डिवाइड बाय बी कितना डिस्टेंस कवर करेगा, बी यहाँ से दौड़ना शुरू करेगा, लेकिन ए यहाँ पे पहुँच चुका है फाइनल पॉइंट पे। ठीक है, लेकिन बी फाइनल पॉइंट पे नहीं पहुँचा है, क्यों, क्योंकि बी हार गया है, गिवन है बी हार गया है और कुछ डिस्टेंस से हारा है, लेटर से वो डिस्टेंस डी मान लेता हूँ। तो बी कितना डिस्टेंस कवर करेगा, बी कवर करेगा
500 माइनस डी डिस्टेंस कवर करेगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि बी किसी एक पॉइंट पे होगा, हो सकता है यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो, जो ए है उससे डी डिस्टेंस पीछे होगा, ठीक है, क्योंकि ए जीत चुका है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। तो देखो आप, मैंने क्या लिख दिया 500 माइनस डी, तो 4x से ये कट गया, ठीक है, और जब 3 से काटोगे तो ये कितना जाएगा, 120 टाइम चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 500 माइनस डी इज इक्वल टू 4 इंटू 120, तो डी आ जाएगा आपका 20 मीटर, ठीक है। तो मुझे पता लग गया कि जो ए है वो 20 मीटर से जीत चुका है बी से, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 20 मीटर। इस तरीके से हम क्वेश्चंस करेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं सर्कुलर रेस को, ठीक है। अब हम सर्कुलर रेस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सर्कुलर रेस में क्या होता है, जो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट है वो सेम होता है, ठीक है। मैंने माना है कि मेरे पास एक ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक, जो कि 120 मीटर का है, और ए की जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, एंड स्पीड ऑफ बी इज़ 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मुझे निकालना है टाइम ऑफ फर्स्ट मीट, कि वो ए और बी फर्स्ट टाइम कब मीट करेंगे, ठीक है। तो देखो, जब वो सेम डायरेक्शन में चलेंगे, ए और बी दोनों इसी तरीके से चलेंगे, ए भी इस तरीके से चलेगा और बी भी इस तरीके से चलेगा ट्रैक पे, तो होगा क्या, टाइम ऑफ मीट क्या होगा, उसमें होगा ये कि ए की स्पीड ज़्यादा है हमको दिख रहा है, ठीक है, और बी की स्पीड कम है, तो बी को क्या लगेगा कि बी तो खड़ा है अपनी जगह पे और ए 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, ए 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो टाइम ऑफ फर्स्ट मीट क्या हो जाता है, मैंने पहले भी ये क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। तो टाइम ऑफ फर्स्ट मीट हो जाएगा आपका डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी, ठीक है। इस तरीके से टाइम ऑफ मीट निकाल सकते हो आप, ठीक है। फर्स्ट टाइम वो कब मीट करेंगे, ये कब निकालोगे आप, जब उनकी डायरेक्शन सेम होगी, सेम डायरेक्शन के लिए, ठीक है। और अगर डायरेक्शन अपोजिट होगी तो टाइम ऑफ मीट क्या हो जाएगा, डी डिवाइड बाय स्पीड ऑफ ए प्लस स्पीड ऑफ बी। क्यों ऐसा क्यों होगा प्लस, क्योंकि जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो बी इधर से चलेगा या ए इधर से, या ए उधर से और बी इधर से, तो जल्दी मीट कर जाएंगे वो एक दूसरे से, ठीक है। तो इस टाइम पे स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ये कब, जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है। अब क्यों ऐसा होगा कि देखो ट्रैक कितना है हमारे पास 120 मीटर का, ठीक है। स्पीड ऑफ ए कितना है 5 मीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ बी कितना है 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो फर्स्ट टाइम वो कब मीट करेंगे, 120 डिवाइड बाय 2 मीटर पर सेकंड, डेट इज नथिंग बट 60 सेकंड पे वो फर्स्ट टाइम मीट करेंगे, ठीक है। अब कहाँ पे मीट करेंगे तो वो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पे मीट करेंगे तो मैं क्या बोलूँगा, देखो 60 सेकंड पे वो मीट करेंगे। टाइम कितना है हमारे पास, 60 सेकंड है। तो अगर मेरे पास टाइम पता है, स्पीड मुझे पता है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो 60 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 180 मीटर, ठीक है। और तो 180 मीटर ट्रैवल करने के बाद, यानी कि इस पॉइंट पे कह सकता हूँ कि 120 60 कितना हो जाएगी, यहाँ पे वो कभी आके मीट करेंगे इस वाली सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और बी का अगर देखूँ तो 5 और 5 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 मीटर। तो 300 मीटर पे मीट करेगा, तो 300 मीटर ये किसके लिए था, ये बी के लिए था, और ए के लिए कितना होगा 300 मीटर, ठीक है। स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा 120 मीटर एक राउंड, 120 मीटर एक और राउंड, तो 2 राउंड का कितना हो गया 240 मीटर, बचा कितना 60 मीटर। तो ए भी कहाँ होगा यहाँ पे। तो कहने का मतलब है कि ए अपने 2 राउंड कंप्लीट कर चुका होगा और तीसरा जो राउंड है उसको हाफ कर चुका होगा, और जो बी है वो अपना 1 राउंड कंप्लीट कर चुका होगा, जो दूसरा राउंड है उसका हाफ कर चुका होगा, जब वो फर्स्ट टाइम मीट करेंगे, ये जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब एक अगर यहीं पे एक छोटा सा ट्विस्ट होता है, या फिर जो दूसरा केस पॉसिबल है वो क्या हो सकता है, लेट अस से उन्होंने बोल दिया टाइम ऑफ फर्स्ट मीट हमको निकालना है, लेकिन उन्होंने साथ ही एक बात और बोली है। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए जो भी मैंने अभी बताया है। अभी मैं सेकंड केस आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब मुझे टाइम ऑफ फर्स्ट मीट निकालना है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो वो कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे ए चल रहा है और यहाँ पे बी चल रहा है। ए अपना फर्स्ट राउंड कितने सेकंड के बाद कवर करेगा, अगर हम टाइम की बात करें तो ए को कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, तो कितना हो जाएगा 24, ठीक है। कितना हो जाएगा 24 सेकंड के बाद पहला राउंड कवर करेगा। और अगर हम सेकंड राउंड की बात करें तो 48 में, और जो थर्ड राउंड होगा उसको कवर करने में उसको कितना लगेगा 72 सेकंड
और जो फोर्थ राउंड होगा उसके लिए 96 और जो फिफ्थ राउंड होगा उसके लिए 120 सेकेंड। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पहला राउंड 24 सेकेंड में, दूसरा 48 में, थर्ड राउंड 72 सेकेंड में, फोर्थ राउंड 96 सेकेंड में और जो फिफ्थ राउंड है उसको 120 सेकेंड में ए कवर कर चुका होगा। ठीक है, इसी तरीके से बी, अब देखो कैसे पता लगाया मैंने, मुझे स्पीड पता है कितना है 5 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस कितना है 120 मीटर, तो एक राउंड कवर करने में कितना हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, डिस्टेंस क्या है 120 मीटर, स्पीड क्या है 5, तो कितना हो जाएगा 120 डिवाइड बाय 5 इज नथिंग बट 24। ठीक है, सिमिलरली बी के लिए अगर हम देखें तो कितनी हो जाएगी, टाइम कितना हो जाएगा एक राउंड का 40 सेकेंड, क्योंकि 120 डिवाइड बाय 3 कितना हो जाएगा 40। तो पहला राउंड कब कवर होगा उसका बी का 40 सेकंड के बाद, सेकंड राउंड 80 सेकंड के बाद और थर्ड राउंड 120 सेकंड के बाद। तो मैं कह सकता हूँ कि 120 सेकंड के बाद ये दोनों आपस में एक दूसरे से मीट करेंगे, लेकिन उस टाइम पे ए 5 राउंड अपने कंप्लीट कर चुका होगा और बी सिर्फ 3 ही राउंड कंप्लीट कर चुका होगा। ठीक है, या फिर आप क्या कह सकते हो, आप एलसीएम निकाल दो ए का और बी का। ठीक है, अगर हम एलसीएम निकालते हैं ए और बी का, तो देखो यहाँ पे ए का जो एलसीएम आएगा, अब देखो एलसीएम ए और बी का कैसे निकालना है, उनके टाइम का एलसीएम निकालना है। किसका एलसीएम निकालना है, टाइम का। ठीक है, तो अगर हम टाइम की बात करते हैं तो जो ए का टाइम है वो कितना है, एक राउंड कंप्लीट करने का 24 सेकेंड, और जो बी का राउंड बी का टाइम है एक राउंड को कंप्लीट करने का वो कितना 40 सेकेंड। तो अगर मैं एलसीएम निकालूंगा 24, 40 का, तो क्या हो जाएगा, देखो 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 4 एंड 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अब यहाँ पे क्या है 40, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 8 5 जा कितना हो जाएगा 40। ठीक है, इस तरीके से एलसीएम निकालते हैं। मैंने एलसीएम वाली चैप्टर में आपको बताया कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2 2 4 2 8, 8 3 जा कितना होता है 24, 5 कितना हो जाएगा 120। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 120। याद रखना है आपको स्पीड का एलसीएम नहीं निकालना है, आपको टाइम का एलसीएम निकालना है। किस टाइम का, एक राउंड को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है, ठीक है, उस टाइम का आपको एलसीएम निकालना है। तो वही होगा आपका टाइम ऑफ फर्स्ट मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसी तरीके से इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सर्कुलर रेस के क्वेश्चन हैं उनको हम प्रैक्टिस क्लास में डिस्कस करेंगे, जो अगली क्लास होने वाली है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ जो फ्री में पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू गाइज।